नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव की जिस तरह से गला काट करके हत्या हुई आप सभी जानते हैं, और लोगों की एक उम्मीद थी कि अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनके ज़मीन पर, उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा, घरों को जो है गिराया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। लेकिन आज एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको लेकर के आया हूं कि किस तरह से जो लालता है 2024 जो आपका ये साल बीता है, इसमें किस तरह से अनुराग यादव के घर को गिराने की साजिश रच रहा था। इसका आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर हम जिक्र करेंगे। लोगों की एक उम्मीद ये थी कि हत्या के बाद जो है लालता का घर जो है गिराया जाएगा, लालता का घर जमींदोज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर लालता जो है हत्या में न फंसता, शायद वो बाहर रहता, तो जो साजिश रचा था, जो वो चाल चला था, उससे अनुराग यादव का घर जो है ज़रूर गिर जाता। यानी कि अनुराग यादव के परिवार को, अनुराग यादव के जो चचेरे लोग, घर परिवार के लोग, उनको किस तरह से लालता की मिटाने की साजिश चल रही थी, पूरे घर को वो कब्जा करना चाहता था। दरअसल पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं वो उनको तक पता नहीं चलता कि लालता की क्या कुछ साजिश है। तो इस मामले की जैसे ही खुलासा होता है वो भी भौचक्का रह जाते हैं, क्या इतनी बड़ी साजिश चल रही थी। क्योंकि उनको भी ये पता नहीं था कि लालता जो है एक अनुराग यादव नाम की जो ताइक्वांडो प्लेयर था, उसकी अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर चुका है। और स्वयं इस केस को लेकर के अनुराग यादव के जो पिता हैं, उनको भी इसका आभास नहीं था कि लालता जो है उनको पूरे तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंकने की साजिश रच रहा था। फिलहाल इस पूरे साजिश का और पूरे इस मामले का खुलासा हुआ है, और उस खुलासे को डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमने उस अधिवक्ता से, जो रविंद्र नारायण सिंह अधिवक्ता हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो आज सरकारी कामों की वजह से व्यस्त हैं, समय नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आशीष श्रीवास्तव एएस ट्रस्टर्स के जो न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं, और इन्होंने उन अधिवक्ता से कल बात किया था, कल सारे डिटेल को निकाला था, तो अधिवक्ता नहीं मिले, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष श्रीवास्तव जी हैं। हम उस पूरी खबर पर इनसे जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे लालता वास्तव में कितना शातिर था, इसके पीछे किसका हाथ था। उसका जो बेटा राजेश यादव दरोगा है, वो उसका हाथ था, या फिर उसका जो एक भाई है राजकुमार, जिसको लोग मैनेजर कहते हैं, मास्टरमाइंड कहते हैं, अनुराग का परिवार उससे डरा हुआ था, उसका हाथ था। कि किसके वजह से इतना बड़ा साजिश जो है लालता रच रहा था। लेकिन आपको बता दूं, वो जो कोर्ट में, सीआरओ कोर्ट में उसने मुकदमा किया था, लालता ने अनुराग यादव के परिवार के जिस पे मकान बना, उस मकान को खाली कराना चाहता था, वो फिलहाल खारिज हो चुका है। उस मुकदमे को लालता हार चुका है। इसकी जानकारी जैसे ही होती है, हमारे से जो बड़े भाई भी हैं आशीष श्रीवास्तव जी पहुंच जाते हैं इस पर पूरी खबर की डिटेल लेने के लिए। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरी जो लालता ने जो 932 ग पर जो अनुराग यादव के परिवार को पट्टा मिला था, उसको खाली कराने के लिए किस तरह से वो सीआरओ कोर्ट में मुकदमा करता है कि इसको पूरी तरह से जो है हटाया जाए। तो लालता की जो मानसिकता है वो साफ तौर से झलकती है कि लालता जो है पूरे अनुराग के परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, और जो उसके सामने मकान है अनुराग यादव को, उसको हड़पना चाहता था। तो क्या कुछ वकील साहब से आपकी बात हुई, वकील साहब ने क्या कुछ आपको बताया पूरे केस को लेकर के? देखिए, इसमें ये है कि जब से ये घटना हुई है, अनुराग यादव की जो गला काटने की घटना हुई है, तब से हम लोग लगातार इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन अनुराग का परिवार, अनुराग के गांव के लोग लालता के परिवार को बताते हैं कि वो कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है, और किस तरह से उसने ज़मीन हड़पने के लिए करके बहुत सारे लोगों पर फर्जी मुकदमा कर रखा है। तब तक तो हम लोगों को लग रहा था चलिए भाई, पीड़ित है परिवार तो आरोप लगाता ही है, कहीं ना कहीं हम लोग लगता था चलिए ठीक है, इनकी बात सुनी जा रही है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से ये नहीं हो रहा था कि लालता जो है इतना बड़ा मतलब षड्यंत्रकारी हो सकता है या इतना बड़ा वो। लेकिन कल की घटना से जो हमारे सामने कल आया, कल मैं सीआरओ कोर्ट में और एडीएम की कोर्ट में मैं ये जो मुकदमा चल रहा है लालता के ख़िलाफ़, जो उसके बेदखली का मुकदमा चल रहा है, उसको पता करने के लिए, क्योंकि उसमें ये चल रहा है कि जो नंबर है 932 नंबर है, जो कि अनुराग यादव को इसी में पट्टा भी किया गया था उनके बाबा को, और उसी में उनका मकान है, और उसके पीछे लालता का मकान है जो 2 मंजिला मकान है, जिस पर आरोप है कि बंजर खाते की ज़मीन पे बना है, उसको गिराए जाने की कार्रवाई चल रही है। और उनके मकान पे जो 932 ग में इनका मकान है, रामजीत का, जो अनुराग के पिता हैं, और 932 का नाम से ऑलरेडी जो है तहसीलदार ने वहाँ पे नोटिस चस्पा कर रखी है, जिसका मुकदमा चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आप समझिए कि कल पता ये चलता है कि इसमें फाट को हम पता कर रहे थे, चूँकि इस खबर को डिटेल में हम खबर को कवर करना चाह रहे थे, तो हम कोर्ट में जब पता करने गए तो पता चला कि इसमें ऑलरेडी एक नया मुकदमा का फैसला आज आ गया। अच्छा।
तो बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे भी, और वकील साहब से मैंने फिर संपर्क किया कि इसमें सरकारी वकील कौन है। वकील साहब से मैंने फिर बयान लिया कि इसमें क्या कुछ है, तो उन्होंने बताया कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये वही मामला है। आप समझ सकते हैं कि 8 मई 2024 को उसने लालता ने ये जो इनको पट्टा हुआ था इसको चैलेंज किया था कि ये पट्टा इनका खारिज होना चाहिए, और उसमें करीबन 14 तारीखें लग चुकी थीं। अच्छा। और इसकी जानकारी जो है रामजीत को कभी हुई ही नहीं। वो हमारी खबर से ही जाने कि ऐसा भी कोई मुकदमा चल रहा था। अब समझिए कि अगर वो बाहर रहता, उसके बाद ये घटना हो जाती है अक्टूबर में, अगर वो बाहर रहता तो कहीं न कहीं जब उसने मुकदमा किया, और मुकदमे के बाद आप जानते हैं कि नोटिस जारी होती है, कहीं न कहीं उसने पैसे के बल पे, अपने रसूख के बल पे, अपनी ताकत के बल पे उसने नोटिस भी नहीं जारी करने दिया होगा, नोटिस यहीं दबवा दिया होगा। तभी रामजीत को कभी जानकारी ही नहीं हुई इस मुकदमे की। और जानते हैं आप, नोटिस जब अगर कोर्ट से जारी हुई, कहीं दबवा दिया, फिर वो एक तरफा फैसला हो जाता, क्योंकि तारीख पे जब उन्हें मुकदमे के बारे में जानकारी नहीं है तो वो कभी आते ही नहीं, और एक तरफा फैसला हो जाता। फिर वो ऊपर के कोर्ट में जाते, या अपने रसूख के बल पे अनुराग के परिवार का जो मकान बना हुआ है उस पर ही वो बुलडोजर चलवा देता, उसको ही खारिज करने का मतलब खाली कराने की कार्रवाई करता। आप समझ सकते हैं इससे कितना शातिर है लालता। जो तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि 20 लोग आरोप लगाते हैं गांव के कि हमारे खिलाफ, झारखंड कोई गया ही नहीं, और झारखंड में 156-3 में वो झारखंड कोयलरी में काम करता था। अभी 1.5-2 साल पहले ही वहां से रिटायर होके आया, तब से और लोग तंग है, और वहां पे उसने मुकदमा कर रखा था। अनुराग जो मर गया उसके ऊपर मुकदमा है, उनकी माँ पे छिनैती का मुकदमा है, इस तरह से तमाम लोगों पे उसने मुकदमा कर रखा था। लेकिन अब तक हम लोग यही समझ रहे थे कि पीड़ित परिवार है, जानबूझकर ज़्यादा आरोप लगाता ही है, हम लोग सुन लेते थे। लेकिन जब कल चूँकि ये अब जेल में है, तो इस तरह से तो ये पहले ही उसने कर रखा था, मतलब वो हथकंडा काम नहीं आया तो इनके परिवार को। और कहीं न कहीं ये अब साबित हो चुका है कि अनुराग की ख्याति से वो परिवार डरा हुआ था। जैसा कि रामजीत बताते हैं कि जहां मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराता था, वहीं राजकुमार अपने बच्चों का एडमिशन करा देता था कहीं न कहीं। और रामजीत हमेशा कहते हैं कि हम 14 साल के थे तब से मेरे ऊपर मुकदमा करके, तो कहीं न कहीं पूरा जो रामजीत बताते हैं कि यहाँ से वहाँ तक पूरा वो हड़पने का प्रयास कर रहा था, वो उसमें बिल्कुल सच्चाई झलकती है इस मुकदमे से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब षड्यंत्रकारी रहा होगा, और किस तरह से रामजीत का परिवार परेशान है। आज अनुराग जो उनका इकलौता पुत्र है, अब उनके पास और कुछ तो है नहीं, उनका सब कुछ उसने छीन लिया है। बिल्कुल, उनका जो है सब कुछ छीन लिया। अगर इसी तरह से देखा जाए, अगर रामजीत एक्टिव होकर के हर कोर्टों में अगर पता करे, तो हो सकता है ऐसे तमाम और केस लालता हो सकता है किया हो, क्योंकि जब दर परत लालता की जो कहानी है, जो उसके बाहुबल की जो कहानी आप लोग सुना, धलवन की कहानी सुना, हो सकता है लालता इस तरह से और भी मुकदमे किसी के ऊपर किया हो। ये तो जब ये पता करने गए उसमें तो पता चलता है कि लालता ने ऑलरेडी मुकदमा किया हुआ था, और वो मुकदमा हार चुका है। सरकारी अधिवक्ता ये जानकारी देते हैं कि वो मुकदमा उसमें हार चुका है। और मज़े की बात यह कि अनुराग यादव के पिता को पता भी नहीं चलता। आज आपने बात किया अनुराग यादव के जो परिवार से, तो क्या कुछ उन्होंने बताया इस बारे में लेकर के? आज उन्होंने कैमरे पे पूरे उसके साम्राज्य की बात बताई, क्योंकि आज मैं भी डिटेल में उनसे जानना चाह रहा था कि आखिर में क्या सोच थी इसके पीछे। तो बिल्कुल सोच परिलक्षित होती है। जो कोर्ट में उसका मुकदमा जो खारिज हुआ, पट्टा जो अनुराग के पिता का खारिज कराना चाहता था, तो उसका मुकदमा खारिज हो गया। वो आज सुबह ले जाके मुझे पूरा दिखाया कि कैसे उसने कब्जा किया, कैसे उसने एक के बाद स्टेप बाय स्टेप उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और कैसे उन्हें भी ये रास्ते से हटाना चाह रहा था। ये सब उन्होंने पूरा डिटेल में मुझे बताया और दिखाया भी। जब वो बता रहे थे आपको सच्चाई नज़र आ रही थी उसमें? बिल्कुल सच्चाई नज़र आ रही थी। सच्चाई का पता अब आप समझ सकते हैं, आप कोई पीछे जाकर के कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता। डेट में, कोर्ट के मैटर में आप कहीं कोई एप्लीकेशन तो क्रिएट कर सकते हैं कि हमने फला डेट में दिया था, लेकिन वो मुकदमे 15 तारीखें उसमें पड़ चुकी हैं, और अनुराग के पिता या उनके परिवार के किसी और सदस्य को इसकी जानकारी न हो, जबकि उनका जो वादी है, अनुराग का भाई, खुद यहीं का वकील है, लेकिन उसे भी नहीं पता। उनके गांव के कई लोग यहाँ अधिवक्ता हैं, उन्हें भी नहीं पता। तो आप समझ सकते हैं कितने सातिराना अंदाज से उसने ये मुकदमा कायम कराया होगा। वो जो जिस पर मुकदमा कर रखा है, उनके घर पर स्टे ले रखा है, जो अनुराग का घर था जिसमें वो लोग रहते थे, उसी घर को
वो लेकर के उस सीधे सड़क तक जाने का उसका जो इरादा था, जो लोग बताते थे यही वो चाहता था, ये तो साफ तौर से लगता है कि वही ये करने वाला था। हो सकता है आगे हो सकता है कि अगर वो बाहर रहता ये इस मामले में, तो हो सकता है इसके आगे वो हमको देखने को मिल जाता, घर पर भी अटैक कर सकता था, उनके घर पर भी बुलडोजर चला सकता था वो। देखिए, वो पढ़ा लिखा नहीं था, जैसा कि लोग बताते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शातिर था, पैसा था उसके पास, और कहीं न कहीं सिस्टम की खामी वो समझता था कि हम इस सिस्टम को पंगु बना करके कैसे दूसरे की ज़मीन हड़प सकते हैं। और कहीं न कहीं वो इतनी ज़मीनें जो हड़पा था, उस पर जो मकान बनाया है, वो 3 साल पहले वो 2 मंजिला जो मकान गिराए जाने की बात हो रही है वो है। रामजीत का कहना है कि पीछे वाला मकान जो सफ़ेद वाला है वो 5 साल पहले बना है, मान लेते हैं वो और पहले बना होगा, चलिए वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि ये 3 साल पहले जो 2 मंजिला मकान पे बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है। लेकिन आज सुबह उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले हैंडपाइप इन्होंने यहाँ किया, फिर चक रोड वहाँ से निकालने की बात किया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उसने जो है पूरा ताना बाना बुना था। और ये घटना कोई अचानक घटी घटना नहीं है अनुराग की। पहले तो हम लोग 1 महीने तक यही समझते रहे कि ये अचानक से घटना हो गई है, लेकिन आप समझिए कि एसपी खुद मौके पहुंचे थे, डीएम खुद मौके पहुंचे थे, उसके परिवार के जो घर है पीछे वाला जिसमें वो रहते थे, उसमें कितने सारे असलहे मिले, गणासी मिली। गणासी तो एक महीने बाद बच्चे खेल रहे थे उसमें मिली। और आप समझ सकते हैं कि अनुराग को रास्ते से हटाने का ही प्लान था, क्योंकि उसके पहले उन लोगों ने अपने जितने भी पशु पाले थे, गाय भैंस जो भी था उसको हटा देते हैं, हैंडपाइप हटा देते हैं, सारी चीज़ें। एक चीज़ और आप देखे होंगे कि अनुराग के जो परिवार, उनके जो पिता है, उनकी जो बहनें हैं, माँ है, वो लोग यही कह रहे थे पूरे परिवार को कहीं ना कहीं ये लोग मारने की साजिश रहे थे, पूरे परिवार को रास्ते से हटा के हम सीधा कर लेंगे। और ये नज़र आता है कि अगर वो मुकदमा को जो वो जिसमें बता रहा मुकदमा हारा हुआ है अभी CRO कोर्ट से, तो इसका अंदाज़ा उसको हो चला होगा कि हम मुकदमा हार जाएंगे। इसके पहले वो बताया कि पूरे हथियार को इकट्ठा किया, जानवर को बेचा। तो जो लोग वो आरोप लगा रहे थे, हो सकता है पूरे परिवार को रास्ते से हटा करके वो अपनी ज़मीन को सीधा करना चाहता था। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप? जब ये घटना घटी, मैं पहले दिन से इसको नहीं कवर किया था, लेकिन 2-3 दिन बाद जब मैं पहुंचा तो सबसे पहले अनुराग के जो हत्यारे हैं, लालता का जो परिवार है, उसके पड़ोसियों से ही मेरी बात हुई। पड़ोसियों ने बताया कि रात में ये सब बात करते थे, साजिश की मारना है, पूरे परिवार को मारना है, ये सब पूरा रिपोर्टेड हो चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं अब ये बात सामने आ रही है कि ये बहुत ही लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। अब परिवार में अब परिवार आशंका जता रहा है कि जेल में भी सब एक ही साथ हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जो रमेश है, जो हत्यारा है, नृशंस हत्यारा है, वो उसको तन्हाई में नहीं रखा गया है, जबकि प्रशासन उसे तन्हाई में रखने का नियम है कि इस तरह की कोई घटना अगर घटता है, अगर मान लीजिए रामजीत भी कभी एप्लीकेशन देते हैं तो शायद संभवतः उसे तन्हाई में, चूँकि सारे लोग एक ही जगह हैं तो शांति से तो बैठे नहीं होंगे, कुछ न कुछ प्लानिंग ही कर रहे होंगे। और बेड रोक टोक मुलाकात जारी ही है, हाथ पैर मारी रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं राजकुमार, जिस पर शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि इसे बंद किया जाए, इसे भी पकड़ा जाए। रामजीत की बेटियां आरोप लगा रही थी। कहीं न कहीं पुलिस कप्तान नए आते, उन्होंने गंभीरता से लिया और इनके परिवार को एक सुरक्षा मुहैया कराया है, और राजकुमार की असलहे के साथ गिरफ्तारी होती है। अभी हाल ही में उन्होंने फिर आरोप लगाया कि उसकी जमानत हो गई है। जमानत में कहीं न कहीं जो है आप समझिए कि प्रशासनिक उसने फ़ायदा उठाते हुए उसकी जमानत मिल गई है, और उसके बाद फिर वो गांव में देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शातिर चाल से वो लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये जानकारी जैसे ही हमको मिली, हमने कहा कि संपर्क किया जाए, क्योंकि वकील साहब से हमने संपर्क करने का प्रयास किया, तो व्यस्तता की वजह से वो आज समय नहीं दे पाए। लेकिन मैंने कहा ये जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आशीष श्रीवास्तव जी वकील साहब का इंटरव्यू लिए, उसमें उन्होंने सब कुछ खोल करके बताया। तो लालता की जो प्लानिंग थी वो कितना खतरनाक थी, जैसा कि लोग बताते थे पूरे परिवार को मारने की साजिश थी, और इस ज़मीन को कब्जा करके सीधा वो रोड तक जाना चाहता था। तो ऐसा लोग बताते थे, लेकिन ये मुकदमा जैसे सामने आया, हर कोई अचंभित रह गया कि क्या इतनी बड़ी साजिश ये कर रखा था कि उस घर पर मुकदमा करके जो जो अनुराग के परिवार को पट्टा दिया गया है 932 ग जो कि पट्टा मिला है, उसको खारिज करवा कर उस ज़मीन को कब्जा करना चाहता था। तो आज वो पूरा परिवार जेल में है। अगर जेल में ना होता तो शायद ये भी आगे देखने को आपको मिल सकता था। लेकिन एक बात ये ज़रूर हम अब कहीं करना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार एक के बाद अटैक अब होता चला जा रहा है लालता के परिवार पर, वो आप सब देख रहे हैं किस तरह से प्रधान अटैक करता है, उनके खेत को खाली कराता है, विद्यालय की जो ज़मीन कब्जा किए रहते हैं उस पर वो अटैक करके उसको भी खाली करवाता है, रास्ता भी बनवाता है।
और देखा जाए जो कोर्ट में मुकदमा मामला सामने आया कि कोर्ट मुकदमा किया था, वो भी मुकदमा अब जो है लालता हार चुका है। यानी कि सही सलामत जो अनुराग यादव को पट्टा, अनुराग के पिता को पट्टा मिला था, वो पट्टा बरकरार रहेगा।